16 वर्ष वाले को नहीं बनाते हैं, हम जो है 18 वर्ष वाले को बनाते हैं। तो जब वो गाड़ी चला ही रहे हैं और गाड़ी हमारे जो माता पिता उनको दे ही दे रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग जो 18 की जगह पर 16 वर्ष के लाइसेंस बनाने लगे। कम से कम प्रशिक्षण लेकर के वो गाड़ी चलाए, अभी बिना प्रशिक्षण के चला रहा है। तो इस पर भी हम सबको विचार करना चाहिए। अभी एक्सप्रेसवे की बात आई, क्योंकि हम भी बहुत एक्सप्रेसवे पर चलते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे तो मैं रोज चलता हूँ, आज भी आया हूँ। हम लोगों ने एक कानून बनाया कि कैमरे लगा देंगे, कैमरा लग गया। कोई हाई स्पीड से चल रहा है, उसको चालान कट गया। लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने कहा कि नहीं, जहाँ पर लोग कैमरे के पास आते धीरे कर लेते हैं, और फिर जहाँ कैमरे से क्रॉस किए फिर हाई स्पीड में चल देते हैं। फिर हुआ कि नहीं भाई, जहाँ से इन करेंगे और जहाँ से आउट होंगे तो इसका जो है समय को हम लोग देख लें, और यदि उसको उल्लंघन किए हैं तो उन पर हम जो है चालान करेंगे। लेकिन फिर लोगों ने क्या किया कि जितना हाई स्पीड से जाए रहते हैं तो रास्ते में कहीं चाय पीते हैं, कहीं बाथरूम के लिए जाते हैं, उतना उसको एडजस्ट कर लेते हैं। हम जिस उद्देश्य से किए उस उद्देश्य की तो पूर्ति नहीं हो पाई। हम तो भाई एक्सीडेंट के लिए हम लोग कानून बना रहे हैं, लेकिन उसका भी वो रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने फिर से कानून बनाया कि भाई अब एक हेलमेट नहीं, दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। तो केवल कानून हम तो बना दे रहे हैं, लेकिन उस कानून का कंप्लायंस कैसे हो, उसको कैसे हम लोग दोनों काम करें। हम लोग एक तो भाई इन्फोर्समेंट भी करें, तगड़े से करें। देखिए, इसमें कोई रिलैक्सेशन देने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने विभाग के लिए नहीं कर रहे हैं, आप सरकार के लिए नहीं कर रहे हैं। ये काम तो आप उनके जीवन को बचाने के लिए कर रहे हैं। और जब जीवन को बचाने के लिए कार्य होता है तो थोड़ा उसमें कोई नाराज भी हो तो नाराज होने दीजिए, आप उसको कड़ाई से पालन करिए। कभी हम लोग या सरकार आपको, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भाई सड़क दुर्घटनाओं को 50% से कम किया जाए, और ये तभी हो पाएगा कि हर स्तर पर इसका प्रयास हो, तो कड़ाई भी हो और लोगों के अंदर जागरूकता भी आए। ये दोनों हो। जैसे मान लीजिए एक्सप्रेसवे पर है, मैंने जैसा महसूस किया, अब एक्सप्रेसवे पर कहीं पर भी, अभी होल्डिंग एरिया की बात हमारी एसीएस महोदया ने कहा, कहीं भी होल्डिंग एरिया नहीं है। छोटे से रेस्टोरेंट बना हुआ है और उस रेस्टोरेंट पर 5 गाड़ी खड़ी हो सकती है, 50 गाड़ी खड़ी हो जा रही है। पीछे से कोई आ रहा है, मार दे रहा है। कई इस तरह की चीजें हम लोग देखते हैं। ईपीडा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भाई, आपके पास बहुत सारी जमीनें हैं, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप हमारे विभाग को दीजिए और हमारे परिवहन निगम को दीजिए। कम से कम एक एक्सप्रेसवे पर कम से कम ऐसे होल्डिंग एरिया बनाया जाए, जहाँ पर जाकर के बसें ट्रक जा करके खड़ी हो जाए, लोगों को वहाँ पर चाय पीने के और रेस्टोरेंट की व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी चीज़ हो, वहाँ पर एक ऐसा चीज़ें बनाया जाए कि कोई भाई लंबी दूर के लिए जा रहा है तो वहाँ पर डॉर्मेंट्री टाइप का कोई बनाइए कि सोने को उसको व्यवस्था हो जाए। 50 रुपया में 30 रुपया 40 रुपया वो दे, तो सफाई का पैसा लीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई उनको शौचालय अच्छा हो, भाई उनको सोने के लिए थोड़ा सा मिल जाए, 2 घंटा 4 घंटा वो सो लेंगे, तो उसके बाद जो गाड़ी चलाएंगे तो वो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। बहुत सारे अब लोग कोशिश करते हैं कि हम गाड़ी कहीं खड़ी करके थोड़ा आराम कर लें, लेकिन एक्सप्रेसवे पर आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। भाई 400 किलोमीटर का 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, तो उस स्टेज में आपका जो है ये बनाना चाहिए। या तो आप बनाइए, और नहीं बना सकते ना हमारे परिवहन निगम को दीजिए, हम लोग बनाएंगे। कम से कम बने, हम लोग बनाए। दूसरा, अभी जैसे अभी आया कि मैंने समय पर उनको हम लोग पहुंचा दें। कोई एक्सीडेंट होता है कहीं भी, अब ट्रामा सेंटर नहीं है, अब वहाँ से उसको ले जाने में बहुत टाइम लगता है किसी को, तो उसी मैंने समय पर नहीं पहुंचने से बहुत सारे लोग की मृत्यु हो जाती है। तो कम से कम हर एक्सप्रेसवे में, जब हम 12,000 करोड़ का 15,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो क्या 100 करोड़ का एक ट्रामा सेंटर नहीं बना सकते हैं? तो कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रामा सेंटर बनना चाहिए। कम से कम कोई दुर्घटना हो रही है तो वहां तक उसको जो है हम लोग जो है पहुंचा सकें। उससे भी बहुत सारे दुर्घटनाओं को हम लोग लोगों की मृत्यु को रोक सकते हैं। ये भी कोशिश होनी चाहिए। सरकार के पास सड़क दुर्घटना के इस कोष में पैसे हैं,
ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, हम लोग उतने पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं जितने हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को हमारे अजय चौहान जी है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही आज, जो टी वाले पॉइंट को कहा, मैं भी इसको महसूस करता हूँ। जो टी पर क्या होता है कि एक गाड़ी इधर से तेज में आ रही है और दूसरे उधर से तेज में आ रही है, जब एक ही समय में दोनों गाड़ी आती है तो दुर्घटना हो जाती है। तो कम से कम आप उसको जो है ना, वो जो टी है उस पर ब्रेकर लगवा दीजिए। लोगों को दिक्कत आएगी पर लोग इसको विरोध करेंगे। देखिए जहां जहां ब्रेकर बनता है लोग विरोध करने लगते हैं, लेकिन भाई ये उन्हीं के जान को बचाने के लिए, तो जो उनके जान बचाने के लिए, तो इसमें हम लोग को कड़ाई से पालन करना है। तो जहां पर हम लोग टी में बड़े सड़क पर जुड़ते हैं तो छोटे सड़क पर तो ब्रेकर बन जाए, कम से कम 1 मीटर का 2 मीटर का बन जाए, तो वहाँ गाड़ी खुद थोड़ी धीरे हो जाएगी। जब धीरे हो जाएगी तो कोई स्पीड से बड़े वाले सड़क से आएगा तो गाड़ी देख लेगा तो जो है उसको हो जाएगा। पहले जो साइनेज बहुत लगा रहता था, ये मैं कहूँगा कि आप इसको या अपने वाले सड़क सुरक्षा में इसको मैंने विशेष रूप से लीजिए। पहले होता था कि आगे अंधा मोड़ है, दुर्घटना बहुल क्षेत्र है, या आपके बच्चे आपको इंतजार कर रहे हैं, ये चीज़ें अब थोड़ा कम हो गया। अब सड़क पर देखने को नहीं मिल रहा। जब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक और ये सब चीज़ों पर चले गए, इलेक्ट्रॉनिक में तो लगाते हैं हम लोग, बड़ी चीज़ें अच्छी जो नई आधुनिक आई है उसको तो लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो परंपरागत ये सब चीज़ें था उसका थोड़ा कम हुआ है। तो इसको भी एक जो साइनेज भी हर जगह पर लगे, इसकी भी कोशिश हो। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप लोग इसकी परवाह न करिए। आप लोग तो भाई IAS PCS और अच्छे पढ़ करके आप बने हैं, तो आपको ये पता होगा कि जो टीचर जो सबसे ज़्यादा आपको छड़ी मारता होगा या आप पर अनुशासन करता होगा, वही सबसे ज़्यादा आपको याद आता होगा। तो आप भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन जैसे कड़ाई करेगा, वो आज भले ही लोग उसको पसंद न करें, लेकिन अपने जीवन में उसको बराबर याद रखेंगे।